बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त जफरवाल जंडियाला रोड, जिसे कश्मीर रोड के नए नाम से रख दिया गया है, उस रोड के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा दे, एक्सीवेटर मशीन लगी हुई है जो रोड की खुदाई कर रही है। यहाँ पर लोगों का एक मसला था कि पहले भी जब रोड बना था 7-8 साल पहले, तो रोड काफ़ी ऊंचाई तक ले गए थे। 4-5 फुट जो है ना रोड ऊंचा हो गया था। वाटर लेवल का ख्याल नहीं रखा जाता था। इस दफ़ा जो लोग हैं बाशऊर हो चुके हैं, मैदान में आ चुके हैं, उन्होंने अपना मुतालबा असिस्टेंट कमिश्नर के पास रखा और अपनी बात पहुंचाई, एप्लीकेशन दी, मुख्तलिफ वाय से उनसे बात करने की कोशिश की कि सर हमारा मसला ये है कि जफरवाल शहर पहले ही बहुत जो है वो नशीबी हो चुका है। अगर ये रोड दोबारा ऊंचा हो गया तो यकीनन ये एक 50-60-70 करोड़ का जो मनसूबा है या 1 अरब का मनसूबा है, वो तो लोग बिजनेस करके चले जाएंगे, लेकिन हमारी बिल्डिंगें, हमारे मकान, हमारी दुकानें, हमारी राइशगाह यकीनन हमारी तबाह हो जाएगी। मज़ीद दोबारा हमें वो बिल्डिंगें बनानी पड़ेगी और ज़्या होगा पैसे का, और पानी की निकासी का भी मसला बनेगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद शहरी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, आसम हबीब साहब। उनसे बात करते हैं कि उन्होंने किन से बात की, क्या हुआ, अब तक क्या रद्द-ए-अमल है। सर ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है। जफरवाल जंडियाला रोड कश्मीर रोड पर मौजूद हैं, खुदाई शुरू हो चुकी है, उन्होंने आपको यकीन दहानी करा दी है कि हम इंशाल्लाह अब यहाँ से जो है ना इसको इस वाटर लेवल को मद्देनजर रखा जाएगा, वहीं पर बनाएंगे। जी सर जी, हम बड़ी इंतज़ार के बाद और बहुत मुतालबात के बाद ये हमारा जो जंडियाला रोड है इसकी रिकंस्ट्रक्ट करने का आगाज़ हुआ था। तो लेकिन जिस लेवल पे ये रोड शुरू हुआ, वो मौजूदा जो लेवल है रोड का, उससे कम से कम 1 फुट ऊंचा बनाया जा रहा था, जिससे ये मंसूबा जो है वो बजाय सहूलत के ये वबाले जान बन जाता। और जो मुल्हिका रोड्स हैं, गलियां हैं और लोगों की अरबों रुपये की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो डूबने का खदशा था। तो हमने इस सिलसिले में हाईवे के जो एक्सीएन हैं और एसडीओ साहब हैं उनसे रब्ता किया। असिस्टेंट कमिश्नर जफरवाल जो है उनसे गुजारिश की, जिसके नतीजे में उन्होंने ये हमारे मुतालबे को मंजूर करते हुए और हमारी गुजारिशात को हमदर्दाना तौर पर सुनते हुए ये अहकाम जारी किए कि जो मौजूदा ये रोड की तामीर है, ये उसी लेवल पर, उसी सतह पर दोबारा तामीर की जाए, ताकि शहरियान जो है वो किसी मुश्किलात का शिकार ना हो और लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो निशेब में ना चली जाएं। तो हम इस मौका पर तमाम अफसरान का, ख़ास तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर जफरवाल और एक्सीएन और एसडीओ हाईवे, उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे मुतालबे को हमदर्दाना तौर पर सुना और फिर हमारी गुजारिशात को कबूल करते हुए ये अहकाम जारी किए कि ये जो रोड है ये मौजूदा लेवल पर ही तामीर किया जाए। जी, जैसा कि आपने आसम हबीब साहब की भी बात सुनी कि असिस्टेंट कमिश्नर मुतलका जो अदारे हैं जहाँ पर जुम्मेदार हैं, उन्होंने कहा जो मौजूदा सूरत हाल है उसी पे जो है ना वाटर लेवल को मद्देनजर रखते हुए रोड को आज सिरे नए तमीर किया जाए। अब मेरे साथ अपने गफ़ार साहब हैं, प्रोफेसर गफ़ार साहब, जो एक जुम्मेदार हैं। इनके ज़ेर साया गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल चल रहा है, जहाँ 3500 तक तादाद बच्चों को ज़ेर तलीम हैं, प्रिंसिपल हैं, जुम्मेदार हैं, शहरी हैं, मोअज़्ज़ज़ हैं। इनसे बात करते हैं, उनके क्या जज्बात हैं शहर के लिए, रोड के लिए, क्योंकि नशीबी हो जाना था, लोगों के घर डूब जाने थे। सर बताइएगा। जी बिल्कुल जी, ये बड़ा तारीखी और पुराना रोड है जो कि काफ़ी ख़राब हो चुका था और अब नया बनना शुरू हुआ, तो ये बहुत इसका लेवल हाई कर दिया गया। लोगों की प्रॉपर्टी जो है वो बहुत इसके मुकाबले में गहराई में चली गई। तो शहर के मौजूद लोगों ने, सहाफ़ी बरादरी ने, शहर के समाजी कारकुनों ने मुतलका अथॉरिटी से बात की कि इस तरह तो ये रोड फ़ायदे की बजाय लोगों के लिए बहुत मुश्किलात का बायस बनेगा। तो हायर अथॉरिटी जनाब एक्शन साहब, जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने अब ये वादा किया है इन मौजूद लोगों से कि बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है और आप जो मुतालबा है वो आपका बिल्कुल सही मुतालबा है। हम इस रोड को ऊंचा नहीं करेंगे, बल्कि इसका लेवल पुराने लेवल पे ही रखेंगे, ताकि लोगों के घरों में, दुकानों में, मार्केटों में, प्लाजों में और जो सरकारी बिल्डिंगें हैं जो पहले ही बड़ी खस्ता हो चुकी हैं, उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। तो मैं इस हवाले से जनाब सहाफ़ी बरादरी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मसले को उठाया
और आज हम हज़ारों लोगों की मुश्किलात को हल करने में कामयाब हुए। जी, जैसा कि आपने प्रोफेसर फाज साहब की बात सुनी है कि हम एक तो मीडिया के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस इशू को उठाया, तो आज यहाँ पर खड़े हैं हम। तो इनका कहना ये था कि यकीनन जो ये रोड बनना था बजाय फ़ायदे के नुकसान ही होना था। अब बात करते हैं, यहाँ आमिर क्यूम साहब हैं, मेरे अंकल भी हैं, इनसे बात भी करने की कोशिश करते हैं कि इस रोड के हवाले से खुदाई शुरू थी, काम जारी था, तकरीबन 1 फुट के करीब बताया जा रहा है कि ऊंचा चलता आ रहा था मोहम्मद अली मोड़ से। कश्मीर रोड का जो मोहम्मद अली मोड़ है वहाँ से बनता आ रहा था। इन लोगों ने आके बात की, रुकावट डाली और अपना मुतालबा रखा और मुतालबा इनका मंजूर भी हो चुका है। अब ये आमिर साहब बताएंगे कि ये रोड की खुदाई का काम जारी हो गया है, अमल हो गया है, रोड पे काम शुरू हो गया है, एक्सीवेटर मशीन चल रही है। जी आमिर साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जब हमें पता चला कि ये रोड अपनी पहले वाली हालत से 1 फुट ऊंचा बनाया जा रहा है, तो हमने आसम साहब की क़यादत में और अहबाब को मीडिया वालों के साथ मिलके हमने एक तहरीक वफा की और हमने एसी साहब से भी मुलाकात की, एक्सीएन साहब से भी मुलाकात की और अपने मतालबात बताए कि हमारा ज़फ़रवाल, तकरीबन ज़फ़रवाल इस रोड के ऊंचे होने से तकरीबन ज़फ़रा सारा मुतासर होता था। ये जो नई गलियाँ बनी हैं, जो सीवरेज का निज़ाम है, सारा तबाह हो जाता। तो हमारे उन्होंने मुतालबा तस्लीम किए हैं। हम इस वक्त वहाँ जगह पे मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने खुदाई करके और दोबारा उसी पोजीशन पे पहले रोड था, उसी पोजीशन पे रोड ये बनेगा। इनमें से बहुत ज़्यादा ज़फ़रवाल की बचत हो जाएगी और हम शुक्रिया अदा करते हैं एसी साहब का भी और एक्सीएन साहब का भी और मुतलका अहकाम का भी और ज़फ़रवाल के जो सोशल वर्कर लोग थे, जो कुछ प्रेस वाले थे, तो उन्होंने ये आज पाया तकमील का काम पहुंचा। अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़फ़रवाल की बका इसी में है कि ये ऐसे किया जाएगा। अच्छा आमिर साहब, ये बताइएगा कि ज़फ़रवाल की आबादी कितनी है और ये कितना नुकसान होना था। ये 1 अरब के 16 करोड़ का मनसूबा था, ठीक है, जो मोहम्मद अली मोड़ से नारवल तक जाना था। ये सारा मनसूबा, ये पैकेज पूरा था, तो नुकसान कितना होना था। 1 अरब 16 करोड़ का मनसूबा था, हमारी बिल्डिंगों का कितना नुकसान होता। ये अगर अरब का मनसूबा था तो ये खरबों में नुकसान था, तो छोटा नुकसान नहीं था, पूरा शहर इसमें डूब जाना था। तो जो पहले सीवरेज गलियों में डला, अभी चंद माह पहले डले हैं, कहीं 1 माह पहले, कहीं 2 माह पहले, सारा नकारा हो जाने थे। पहले भी जो है वो भी तकरीबन नकारा हैं, कोई सफाई का इंतजाम नहीं। तो क्या बेहतर होता अगर अगर शहरियों के साथ इस हवाले से मनसूबाबंदी करके लोगों की राय लेते, तो फिर ये काम करते, तो यकीनन ये मेरा ख्याल आसानी होती, मज़ीद इससे भी बेहतर काम हो सकता था। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर जो ठेकेदार इम्तियाज़ साहब हैं, वो चले जो भी है, जो ठेकेदार जुम्मेदार हो, इस्माइल कंपनी जो वो काम कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कभी भी कोई ठेकेदार आया है, हमारे सियासतदान मौजूदा जो हैं, मिनिस्टर पास हैं, उनकी सरबराही में भी काम ये जारी है। तो मेरा ख्याल उन्होंने भी मुनासिब नहीं समझा कि लोगों की राय ली जाए, शहर को कैसे काम किया जाए, वाटर लेवल देखा जाए, गलियाँ देखी जाए। चाहिए तो ये था कि ये मनसूबा शुरू करने से पहले बाकायदा और शहर के मुअज़्ज़िज़ीन हैं और नुमाइंदा लोग हैं और तंजीमात हैं, उनसे इस बारे में जो है वो उनकी राय और उनका मशवरा लिया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि देर आयत दुरुस्त आयत के मिसदार ये अब जो मनसूबा है, ये हमारे मुतालबात रोशनी में जो है वो बेहतर अंदाज में उसका आगाज़ हो गया है और ये जो मनसूबा है ये पहली सतह पर ही अब जो है वो तामीर की जाएगी। मैं हमारे जिगर जो है वो मुतलका जो महकमा जात हैं, सिविल कमिश्नर साहब, हाईवे साहबान और तमाम साहबान का, जिन्होंने इस कार्य खैर में और ये बात मुख्तलिफ हलकों तक पहुँचाने में हमारा साथ दिया और सहाफ़ी बरादरी जिन्होंने इसको हाईलाइट किया, मैं उन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद है कि अब ये मनसूबा जो है वो अहलियान शहर के लिए सूदमंद साबित होगा और हम पूरा शहर जो है वो इसको इंशाअल्लाह ताला एंजॉय करेगा। बहुत शुक्रिया।
जैसा कि आपने भी था कि मज़ीद हमने गुफ्तगू की है उनसे, तो उनका कहना ये था कि ये इंशाल्लाह जो मनसूबा है सुमन फ़ायदेमंद होगा और यकीनन जो उन्होंने बात की है इस पर अमल दरामद भी होगा और हम इंशाल्लाह इसका पहरा भी देंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।